या मोहम्मद पैगंबराचं जीवन चरित्र जर तुम्ही पाहिलं, हम मुसलमानों की शान और पहचान ये है कि जहां हम आते हैं, जहां जमा होते हैं, वहां का जर्रा जर्रा समाने को ये पैगाम देता है कि इस साल अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस किसी ने निकाला, उसको मैं जूते से मारूंगा। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किसने लेकर आया फोन? आईफोन खरीदने के लिए क्या? चांदी के जेवर और कैश लूट का मास्टरमाइंड अग्निवीर ट्रेनी जवान निकला। 10 रुपए और पिछले साल भी इसने 500 रुपए दिए थे, उसके बाद ये है मतलब। नमस्कार साथियों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला अब काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ चुका है और लोग सड़कों पे उतरने लगे हैं। और थोड़ी मुड़ी तादाद में नहीं, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे उतरने लगे हैं। उसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन खास तौर से आज रक्षाबंधन के मौके के ऊपर विनेश फोगाट चर्चा में है। विनेश फोगाट क्यों चर्चा में है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एक नालायक बेटे के बारे में आपको बताएंगे जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में अपनी माँ के सामने ही धरने प्रदर्शन में बैठ गया था। उसकी ख्वाहिशात क्या थी वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। साथ ही आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में हुए गैंग रेप मामले को लेकर के एक बार फिर से ध्रुव राठी निशाने पर आ गए थे, लेकिन इस बार ध्रुव राठी को समर्थन मिला है मशहूर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव ने ध्रुव राठी को लेकर के क्या कहा है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे एक अग्निवीर ट्रेनिंग अभ्यर्थी जो छुट्टी पर घर आया था, उसने खुलेआम डकैती की है। और क्या डकैती की है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि औरंगाबाद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो रामगिरी महाराज ने की है वो मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। अब लोग जो है सड़कों पे उतर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक तरफ उनके ऊपर एफआईआर तो दर्ज कर दिया गया है, 2-3 दिन हो चुका है एफआईआर दर्ज किए हुए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसके बाद मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है क्योंकि इसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। केवल एफआईआर दर्ज करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश ना की जाए। हम चाहते हैं पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि मुसलमानों ने ये भी साथ ही साथ ऐलान किया है कि वो मिलादुन नबी इस बार नहीं मनाएंगे अगर रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो सब यहाँ आए हैं अमन के माहौल में, शांति के माहौल में, और एक पैगाम भी देने के लिए आए हैं कि हम मुसलमानों की शान और पहचान ये है कि जहां हम आते हैं, जहां जमा होते हैं, वहां का जर्रा जर्रा समाने को ये पैगाम देता है कि हम लोग फसाद करने वालों में नहीं बल्कि अमन और सुकून का पैगाम देने वालों में। इसलिए अपनी हरकत से, अपनी जबान से और अपने किसी भी अमल से कतई ऐसा मैसेज आप न दें कि जो हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ का सबब बने। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो हमारी मांग है, हम आप सब की जानिब से, हमारे दीन शहरी की जानिब से और उलमा की जानिब से, हम यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हुकूमत हिंद तक हमारी ये मांग पहुंचाई जाए। जिसने इस किस्म की बकवास की है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त उसे सजा दी जाए। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा जहां पर बड़ी तादाद में एक मैदान के अंदर मुसलमान देखे जा रहे हैं और वो लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं रामगिरी महाराज की। वहीं दूसरी तरफ मिलादुन नबी के ताल्लुकात से मुसलमानों ने क्या ऐलान किया है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एक बार फिर से ध्रुव राठी अंधभक्तों के निशाने पर आ गए हैं। ध्रुव राठी अंधभक्तों के निशाने पर सिर्फ इस वजह से आ गए हैं कि अंधभक्तों और भाजपा समर्थकों का कहना है कि ध्रुव राठी ने क्यों तीखा क्रिटिसिज्म नहीं किया है कलकत्ता में हुए गैंगरेप घटना को लेकर के। हालांकि ध्रुव राठी ने वीडियो भी बनाया है और ममता सरकार की क्रिटिसिज्म भी की है और सॉल्यूशन भी बताया है, लेकिन सवाल तो अंधभक्तों को सरकार से पूछना चाहिए ना, क्योंकि लोग वोट किए हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को, ना कि ध्रुव राठी को। ध्रुव राठी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, राज्यसभा सांसद नहीं है, फिर भी अंधभक्त जो है लगातार ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहे हैं। अंधभक्तों को तो ये चाहिए था कि वो मोदी जी से सवाल पूछें कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए हैं। इस पर अंधभक्त कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अंधभक्त वही सवाल पूछते हैं जब किसी विपक्षी राज्य में घटना हो जाए। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से लगातार गोदी मीडिया कोलकाता की घटना को लेकर के ममता सरकार के ऊपर हमलावर है। देश के अलग अलग इलाकों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और होना भी चाहिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध था। और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने खुद रैली निकाला था इस घटना के ऊपर और अफसोस जाहिर किया था और आश्वासन दिया है कि वो अपराधियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शेंगे, लेकिन अंधभक्त नहीं मान रहे। वहीं अंधभक्त चुप्पी साध के रखे हैं उत्तराखंड में हुई रेप की घटना के ऊपर। वही अंधभक्त चुप्पी साध के बैठे हुए हैं बिहार में एक दलित बेटी के साथ हुए रेप के ऊपर। वहां पर कोई अंधभक्त सवाल नहीं पूछ रहे हैं और अपने राइट विंगर यूट्यूबर से सवाल नहीं पूछ रहे। सारा सवाल जो है वो ध्रुव राठी से पूछ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने ध्रुव राठी की बातों का समर्थन करते हुए एक स्टेटस लगाया था और वो स्टेटस में देखिए क्या लिखा है। मशहूर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने एक स्टेटस लगाया था जिसकी पहली लाइन थी,
प्रोटेक्ट योर डॉक्टर, यानी कि अपनी बेटियों की रक्षा करें। इसको उन्होंने काट दिया है और उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा है एजुकेट योर सन, यानी कि अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दें, महिलाओं के सम्मान करने के बारे में बताएं। साथ ही साथ उन्होंने आगे लिखा है एंड योर ब्रदर एंड योर फादर एंड योर हस्बैंड एंड योर फ्रेंड, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप अपने पिता को भी समझाइए, अपने भाई को भी समझाइए, अपने पति को भी समझाइए और अपने दोस्तों को भी समझाइए। जो मेल दोस्त हैं, जो लड़के दोस्त होते हैं, वो महिलाओं की सम्मान करें, उनको गलत नज़रों से ना देखें। तो सूर्य कुमार यादव का ये स्टेटस लगाना ध्रुव राठी की उस बात को समर्थन करता है जहाँ पर ध्रुव राठी ने सॉल्यूशन बताया था कि देश में रेप जैसी घटनाएं तभी रुकेगी जब लोगों की मानसिकता बदलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर भी मुसलमानों से जुड़ी हुई है और मुसलमान भी काफ़ी ज़्यादा नाराज नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इस बात से नाराज है कि आज तक रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है और क्यों कोई राजनेता जो मुसलमानों के वोट लेकर के सांसद बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, वो खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। पैगंबर मोहम्मद गुस्ताखी के ऊपर क्यों वो निंदा नहीं कर रहे हैं और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ मुसलमानों में इस बात को भी लेकर के गुस्सा है कि जो मुस्लिम सांसद हैं और मुस्लिम विधायक हैं वो भी इस मसले को नहीं उठा रहे हैं, वो भी डरते हैं और घबराते हैं मौजूदा केंद्र सरकार की ताकत से। इस बात को लेकर के भी मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। नबी का दामन नहीं छोड़ोगे, अरे पकड़ो तो सही, पहले पकड़ो तो सही। इस साल अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस किसी ने निकाला, उसको मैं जूते से मारूंगा। तुमको मोहब्बत नबी से करने का हक नहीं बचा, नहीं बचा। आदमी आएंगे 5 आदमी बल के असर की नमाज पढ़ करके ये सिर्फ एफआईआर दर्ज कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त से हम लोग को टहलाया जा रहा था। लास्ट में हम लोगों ने मैसेज को सर्किल किया, मैसेज पर आप लोग आए हैं। अब जो है वो लोग एफआईआर लेने के लिए तैयार हो गए हैं, एफआईआर का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मुसलमान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वो ऐलान कर रहे हैं कि वो मिलादुन नबी का त्यौहार नहीं मनाएंगे अगर रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो अब बात हम कर लेते हैं हमारे देश के युवाओं में शो ऑफ करने का, यानी कि दिखावा करने का खुमार इस तरीके से बढ़ गया है कि एक गरीब माँ का बेटा, जिसकी माँ फूल बेचा करती है मंदिर के सामने, उसका बेटा उसके सामने धरने प्रदर्शन पर बैठ जाता है और 3 दिन तक खाना पीना बंद कर देता है और इसकी वजह होती है कि उसे आईफोन खरीदना है। एक तरफ माँ थोड़े थोड़े पैसा जोड़ करके जमा करके रख रही थी अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वहीं उसका बेटा आईफोन खरीदने के लिए 3 दिन तक भूखा पेट रहने को तैयार हो गया और अनशन कर लिया अपनी माँ के खिलाफ। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि वर्तमान के दिखावे के सामने वो माँ भी हार जाती है और अपने जमे किए हुए पैसों को अपने बच्चों को दे देती है कि चाहो तुम अपना ख्वाहिश पूरा कर लो और आईफोन ले लो। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए फोन? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर का है, दुकान है। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप? हाँ, हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पट्टी हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे हैं? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? ये तो खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिए आके दिए, इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लाओ भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई, फोन खरीद आईफोन। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई, अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। इतना दूर मुझको तो। सो गाइस, देख सकते हैं आईफोन लवर का पावर। भैया ने मंदिर में से मेहनत करके फूल बेचकर पैसा लाया है आईफोन खरीदने के लिए। तो ये इतना बुरा। तो आपने वीडियो में देखा, ये वही लड़का है जो 3 दिन से खाना पीना छोड़ दिया था केवल और केवल आईफोन लेने के लिए। जहां एक तरफ यूट्यूबर और ब्लॉगर और दुकानदार कह रहा है कि ये आईफोन के दीवाने हैं, वहीं देश के कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक नालायक बेटा है, अगर इसे फ़ोन लेना था तो कोई और फ़ोन ले लेता। इतने सारे पैसे खर्च करके आईफोन क्यों लिया? केवल अपना स्टेटस दिखाने के लिए? और क्या वजह हो सकती है जहाँ तुम्हारी माँ फूल बेच करके पैसा कमाती थी और कई सालों तक जमा करने के बाद इतने पैसा इकट्ठा उन्होंने किया था, तुम एक झटके में जाते हो और अपनी माँ को कहते हो कि मुझे आईफोन लेना है। जब तुम्हारी माँ नहीं बांधती है तो तुम धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते हो। इस तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पे कही जा रही है। पत्रकार सदफ आफरीन लिखती है, ये नालायक लड़का 3 दिनों से भूख हड़ताल में था ताकि उसकी माँ इसकी जिद से उसे आईफोन दिला सके। इस लड़की की माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती है। आखिरकार लड़के की माँ ने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम किया और उसे आईफोन खरीदने के लिए पैसे दे दिए। वहीं शैलेश वर्मा लिखते हैं, इसके कान के नीचे केवल 4 झन्नाटेदार कंटप पड़ जाते तो 3 दिन सीटी बजती, फिर ये खुद अपने आप सही हो जाता। नंदन शर्मा लिखते हैं, थप्पड़ मार के मुंह सुझा देना चाहिए, इसे तो धरने में ही छोड़ देना चाहिए, ऐसे कुंठित बेटा लेकर पछताएगी ही माँ।
जबकि जाट सुजीत लिखते हैं, यही तो दिक्कत है इन जैसे औलादों की, इनको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस माँ को देखो, उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है उसके मन की पीड़ा पर क्या कि आखिर औलाद ही है, पर भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इस बेटे की नालायकी के ऊपर, और केवल शो ऑफ करने के लिए इतना महंगा फ़ोन खरीद लिया। एक तरफ ये नालायक बेटा है, वहीं दूसरी तरफ देश की होनहार बेटी विनेश फोगाट है, जो आज रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांध रही थी, और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विनेश फोगाट अपने भाई को राखी बांधते हुए बताती है कि हर साल उसका भाई उसे 10 रुपये दिया करता था, पिछले साल उसे 500 रुपये मिला, और इस साल थोड़ी बड़ी अमाउंट में उसे पैसा दे गया। बहुत ही प्यारा वीडियो है भाई बहन का, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम चाहते हैं ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मैं हो गई ऑलमोस्ट 30 साल की, 10 रुपए, और पिछले साल भी इसने 500 रुपए दिए थे। उसके बाद ये है, मतलब ये इन्होंने पूरी जिंदगी में इतना ही कमाया है जो मेरे हिस्से में आया है। थैंक यू भाई और बहनों, धन्यवाद। अब हम अपनी आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी खबर जो है वो अग्निवीर योजना से जुड़ी हुई है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, और काफ़ी दिल दहलाने वाला वीडियो है, जहां पर एक अग्निवीर जो छुट्टी पर घर आया हुआ था, और वो एक दुकान के अंदर जाता है और चोरी करता है, डकैती करते हुए अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया है। जहां एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, बड़ी बड़ी डींग हाँकती है कि अग्निवीर योजना युवाओं को सशक्त बनाएगा, वहीं अग्निवीर योजना के आने के बाद कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि अग्निवीर का ट्रेनिंग लिया हुआ छात्र जब घर वापस आता है, छुट्टी पे आता है, वो गलत कार्यों के गतिविधियों में शामिल हो जाता है, जैसा कि इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं ये वीडियो आप देख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। भोपाल में ज्वेलरी शॉप से सोने चांदी के जेवर और कैश लूट का मास्टरमाइंड अग्निवीर ट्रेनी जवान निकला। लूटे गए गहनों और पैसों से जीजा का कर्ज चुकाने के बाद बाकी पैसों से ऐश करने का प्लान था। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया, अग्निवीर ट्रेनी, जीजा और बहन समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को हेलमेट पहने 2 बदमाशों ने दुकानदार को कट्टा दिखाकर डराया और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वीडियो के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए सदाफ आफरीन लिखती है, मध्य प्रदेश भोपाल, अग्निवीर ट्रेनी जवान ने ज्वेलरी शॉप से सोने चांदी की जेवर और कैश लूट लिए। युवक ने अपने जीजा के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया। गहने और कैश मिलाकर 50 लाख की लूट की गई। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी जीजा आकाश राय 24 साल और उसके साले आर्मी में अग्निवीर ट्रेनी मोहित सिंह बघेल 19 साल को गिरफ्तार किया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो अग्निवीर में ट्रेनिंग लेने जा रहे छात्र हैं, जब वो घर लौट रहे हैं तो वो किस तरह की गतिविधियां कर रही हैं। अग्निवीर में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बॉर्डर में जंग के दौरान काम आती है, घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ करने के लिए, लेकिन उस ट्रेनिंग का दुरुपयोग हो रहा है और युवा अब हाथ में कट्टा लेकर के चोरी करना शुरू कर दिए हैं, ज्वेलरी शॉप और अन्य घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। आप तमाम खबरों को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।